Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी गर्ल्स वांट टू मैरिज टू हिंदू बॉय और इनके चैनल का नेम है कनाइरिया रिसर्च। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। बहुत डिफरेंट हट के वीडियो लगी, हमने सोचा कि इसके ऊपर रिएक्शन किया जाए। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक जो है हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। यार इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो, बस ये दो चीजें काफी हैं जिंदगी निभाने के लिए। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर बहुत मुश्किल है। देखो पाकिस्तान में आज का जो है सीन, वो आटा देखा आपने कितना महंगा हो गया। 650 का था, 1150 का कर दिया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत पे पहली बात ये कि मैं पाकिस्तान में रहूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का। मैं चाहे इंडिया जाऊँ या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है। आप सबसे पहले ये देखो यहाँ के हुक्मरान कर क्या रहे हैं। यहाँ के हुक्मरान सही होंगे, पाकिस्तान की सारी सूरत हाल सही हो जाएगी। चाहे आप कुर्ता पजामा पहने हो, हिंदू कहलाता है। वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक, खुद भी कमा रही हूँ तो ये चीज़ मैटर करती है लाइफ को चलाने के लिए आगे। जाहिर है आजकल जो हालात हैं वो पैसे के साथ इंसान चल रहा है, तो जाहिर है वो मैटर करती है। लेकिन इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग वो सारा कुछ ना। वहाँ कोई मदरसा होता है, उनका घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं। इट बिकम्स ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उनकी कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है। दे विल टेक एनीबॉडी। इंडियन वीजा या जॉब? इंडियन वीज़ा, क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान में रहकर कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही तो मैं फिर वीजा करूंगी कि इंडिया चले जाऊं। तो आपको क्या लगता है जैसे पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं और यहाँ पर जितनी महंगाई हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, तो पाकिस्तान में रह के जॉब करना आसान है और बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल है। देखो पाकिस्तान में आज का जो है सीन, वो आटा देखा आपने कितना महंगा हो गया। 650 का था, 1150 का कर दिया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत पे पहली बात ये कि मैं पाकिस्तान में रहूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का। मैं चाहे इंडिया जाऊँ, चाहे किसी भी कंट्री जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तानी आपने कहा कि जिस मर्जी कंट्री जाए, वहाँ पर जाने की पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होगी? आप क्या देखेंगे वहाँ जाकर? वहाँ जाके ये देखूंगी कि पाकिस्तान वाली सूरत हाल तो नहीं है। पाकिस्तान में जो भाई भाई है वही एक दूसरे को दुश्मन बने हैं, हुक्मरान तो बहुत दूर की बात। तो आपने कहा कि हुक्मरान भी आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो घसीट के आगे चलता जा रहा है। लोगों की प्रेफरेंस भी यही रह रही है कि हम पाकिस्तान को छोड़ें और बाहर जाके कहीं बसे, वहाँ पे जाके डॉलर कमाएं। बिल्कुल सही छोड़ूंगा है, नहीं। बिल्कुल सही सोच रहा है कि पाकिस्तान छोड़ेंगे तो डॉलर। अभी देखो, अब किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे रहना भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का सिला मिलेगा। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको सिला नहीं मिलेगा। बात तो सही है। एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं, ये तारुफ आपका को 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें। कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहाँ कोई मदरसा होता है, उनका घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं। इट बिकम्स ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है। दे विल टेक एनीबॉडी। ज़ोरास्ट्रियन आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है हिंदुस्तान में। जो वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा वो भी इंडिया में है। तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है। वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, हिंदू कैसे कहलाता है। वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक, बात तो सही है। देयर इज नथिंग। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर हो रही है। वो कह रहा है नहीं पढ़ी,
दबाओ, जाओ जान से, हम पढ़ रहे हैं। मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो मुझे शौक लगा। मैं इंडिया कई दफा गया, मेरे ख्याल 10-15 दफा जा चुका हूँ। जो मुझे स्टनिंग डिफरेंस लगा कि कोई किसी को कहता नहीं है। हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में बच्चों कहते, भाई जुम्मे की बार नमाज नहीं पढ़ रहा, ये क्या कर रहा, क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। हम चले जाते थे मस्जिद में कि महल्ले वाले डांट पड़ जाएगी। अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही, सारे कह रहे। यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, जिसकी मर्जी है वो करता है। हर एक के घर में अपनी मस्जिद है, उनकी क्या टेम्पल होता है। ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई किताब है तो कोई 50,000 किताबें। और जब जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने, तो उसने कहा इनके पास 3 मिलियन किताब किस लिए, एक किताब होनी चाहिए कुरान। उसको 6 महीने लगे वो लाइब्रेरी को जलते हुए। पूरी बुद्धिज्म डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया से। वो सारे बुद्ध जो थे वो चाइना और जापान भागे। ये अब देखिए कि जापान और चाइना में बुद्धिज्म जो है वो इसलिए आया कि सारे जो स्कॉलर्स थे नालंदा के, जो बिहार में है, वो भागे वहां से, सबकी गर्दन उड़ा दी। दैट यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल बुक रिमेन। और उस जगह स्टेशन का आपको पता है नाम क्या है बिहार में? बख्तियारपुर। जिसने तबाह किया उसके नाम पे बख्तियारपुर रख दिया। ये तो मुगलों ने रखा। या जो होलिएस्ट सिटी हिंदुइज्म की है उसका नाम इलाहाबाद है। तो कुछ तो हम अपनी गिरबान में भी देखें ना कि हम माइनॉरिटी हैं, 10% आबादी पूरे हिंदुस्तान पे राज करके बैठे हुए हैं। और काशी का टेम्पल है वो तोड़ा हुआ है, आगे हिंदू टेम्पल है, पीछे मस्जिद बना दी। ये बनारस में जो है। तो देयर इज नीड फॉर अस टू रिफ्लेक्ट कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद में ये कहा था। उन्होंने कहा कि ये इन दूसरे जो नॉन मुस्लिम के हैं उनके खुदाओं और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ना करो, क्योंकि वो आपके भी कर सकते हैं। हमने कहा वो तो कहते होंगे प्रॉफिट मोहम्मद, हम क्या चाहते हैं हम देखें। ठीक, हम पढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगी, एवरी इन्वेडर of Muslim invader of India was illiterate, and वो बस मसल पावर के ऊपर आ रहे थे। यहाँ जो बैठे हुए थे इन्होंने भी तो अलेक्जेंडर से लड़े ना। पोरस जो था वो भी पंजाबी था। यू नो ही वाज डिफीटेड। कई लोग ने हिंदुस्तान पे नजर रखी कि इसको लूटा जाए। दिस वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम एज मुस्लिम्स मानते ही नहीं है कि हम इंडियन हैं, हमारी हेरिटेज इंडियन है। जी सही, ठीक। बल्कि ताज बरतानिया ने तो जिस तरह लूटा वो भी हमने देखा। आ गए जी जी, सब कुछ हिंदुस्तान का। आपको मैं एक बात बताऊं कि कैसे लूटा। यहाँ आके फौज उतारी, जिन लोगों के पास, जैसे बंगाल में था, उन्हीं पे टैक्स लगा के, उन्हीं के पैसे से उन्हीं की चीज खरीद के वो रॉ मटेरियल पीछे जाता था, विच वॉज बेसिकली फ्री, और उसको लाके यहाँ बेचा जाता था। यानी इट वॉज अ मास्टरफुल वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडियाज वेल्थ। The richest country in the world became poorest in less than 150 years. तो लेकिन बिल्कुल, वो तो चाहिए। In the end वो तो सब कुछ ले गए। हम सब के सब, हमारी एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है, चाहे हम पेशावर से हों या सिलेट से हों, कहीं से हों। मर्दों की फौज आई थी, औरतों की फौज नहीं आई थी। तो कम से कम हमारी माएँ तो हिंदू थी ना। लेकिन हमारे यहाँ औरत की वैल्यू इतनी कम है, कहते औरत का क्या है, वो तो कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो टाइटल था वो बिल्कुल ही हटके था वीडियो से। वीडियो के अंदर किसी लड़की ने ऐसी बात नहीं की कि हिंदू लड़के से शादी। हाँ, ये सबका था कि पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है। और ये सुन के मुझे थोड़ा सा दुख भी लगा कि मतलब पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों की ये सोच होती जा रही है, यंग जनरेशन की भी, कि वाकई या पाकिस्तान में फ्यूचर बिल्कुल नहीं रह गया हुआ। तो उन कंट्रीज की तरफ मूव करना चाहिए जहाँ पे आपको कुछ मिले भी,
क्योंकि जाहिर सी बात है जो न्यू जनरेशन है उन्हें अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना होता है, बल्कि न्यू जनरेशन क्या सबको ही अपने फ्यूचर की फिक्र होती है भाई कि हमने कुछ करना है, कुछ पहले ही होता था हमने अपने वतन के लिए कुछ करना है, अब ये है अपने लिए कुछ करना है, वतन में रह के तो कुछ होना नहीं है। और दूसरा मैं एक बात ये नोट कर रही थी कि मतलब देखो कि स्टार्टिंग से ही जो है वो जैसे ये तारक फतेह जी बात कर रहे थे ना, तो मैं ये कहती वाकई स्टार्टिंग से ही हमारी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई है। याद हो अगर 1965 की जंग की अगर वो ड्रामा चलता होता था मेजर अजीज भट्टी का, बहुत मशहूर ड्रामा था, उसमें भी यही दिखाया गया कि जब वो भारतीय फौजी आते थे ना तो मतलब उनको ऐसा दिखाया गया कि वो बहुत जालिम और बहुत उस टाइप के हैं, और हमारे ज़हन में हम बचपन से यही है कि जो भारतीय फौजी होते हैं ना वो बहुत जालिम है। तुम्हारे ज़हन में भी ये होगा, मेरे ज़हन में, क्योंकि आप शुरू से ड्रामा इस टाइप के देखे हैं, न्यूज चैनल्स में इस टाइप के देखे कि वो बहुत बेरहम होते हैं, बहुत जालिम होते हैं। हालांकि जब 1965 या 1971 की जब जंग हुई थी ना तो जितने भी पाकिस्तानी जो फौजी हैं जो मारे गए थे उन्होंने वापस बाइज्जत वापस करने के बारे में कहा था, लेकिन ये लोग जो हैं पाकिस्तानी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये हमारे है ही नहीं। तो हालांकि यहाँ के जो लोग हैं शुरू से खराब है ये लोग। हाँ, यहाँ के जो लोग हैं जो उनके जो घर वाले हैं वो बेचारे अभी तक रो रहे थे कि उनको वापस ले लिया, फिर उन्होंने बाइज्जत उनको जिस तरीके से मुस्लिम्स को दफनाया जाता है वैसे उन्होंने दफनाया था बाइज्जत तरीके से। तो वो मुझे तो फिर वो अच्छे लगे हैं जो ये मतलब कि शुरू से ही ब्रेन वॉशिंग की हुई है पाकिस्तानी अवाम। और जैसे ये डॉक्टर तारक फतेह बात कर रहे थे कि मतलब हम भी इसके ऊपर एक दफा बात कर चुके हैं कि हम लोग वाकई पीछे से बैकग्राउंड जो है वो हम लोगों का हिंदू ही है, जो हमारे अब्बाओ अजदाद थे, क्योंकि पहले तो सब इकट्ठे रहते थे ना, फिर बाद में अलग हुए, लेकिन अब पाकिस्तानी जो है वो इस बात को जो है वो मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो असल हकीकत है वो यही है कि जो हमारे अब्बाओ अजदाद थे वो पहले हिंदू थे, फिर हम बाद में आके इसमें हम जो है वो कन्वर्ट हुए हैं। तो खैर ये तो एक अलग बात है। और मुझे एक इनकी बात बहुत जो है ना वो मेरे माइंड में जो है ना वो जैसे जाके क्लिक की है कि वाकई जब किसी को मुसलमान करना हो, या जैसे हमारे यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है कि जी ये मुसलमान हो गया है। इससे पहले मतलब जब तक अजान ना दी जाए तो ये नहीं होता कि बच्चा मुसलमान ही है। अगर आपने किसी को अपने मजहब में कन्वर्ट करना है तो जो उसे कलमा जो है वो लाजमी ही पढ़ना है। तो ये मेरी बात वाकई बहुत हैरानकुन लगी कि अगर किसी ने हिंदू होना है तो उसके लिए वो क्या करे, है ना। जैसे वो साथ वाली जो थी होस्ट थी वो कह रही थी कि वो पैदाइशी ही जो है वो हिंदू होता है। तो मतलब ये नहीं कि मतलब समझ नहीं आती कि वो कैसे पता चलेगा कि ये हिंदू है। अगर आपने हिंदुइज्म में अगर आप लोगों ने कन्वर्ट होना है तो बस जाके आप क्या मतलब अगर कोई मुसलमान हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो क्या जाके वो मतलब उनके टेंपल में जाके जो है उनके लॉर्ड है उनकी बस वर्शिप करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि उसमें भी नहीं है, उनके कोई टेंपल नहीं है, कोई मखसूस और आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी किसी को भी वो किसी की भी वर्शिप कर सकते हो। ये हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और हम लोगों ने खुद भी सनातन धर्म के ऊपर जो है हमने रिएक्शन किया था। तो उसमें हमने भी जाना था कि मतलब कोई भी हिंदू जो है उसको कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपने इस वाले लॉर्ड की जो है वो वर्शिप करनी है या इस वाले मंदिर में जाना है। जिसका आपका दिल करता है बेशक आप जाओ या ना जाओ, या घर में ही आप बैठ के पूजा करो, घर में भी करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पे वाकई अगर बाहर बच्चे खेल रहे हो ना और जुम्मा हो तो लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप से मौलवी बनने की कोशिश करते हैं, भाई तुम बाहर क्यों नजर आ रहे हो, जुम्मे का टाइम है, तुम जाके नमाज। बड़ा खराब लड़का है, खेलों में लगा हुआ है, इसकी कोई तरबियत नहीं की, इसको नमाज का पता नहीं। और वाकई हमारा मजहब जो हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो उन्होंने वाकई कभी जबरदस्ती नहीं कहा कि नहीं तुमने पढ़नी है नमाज। उन्होंने हमें मुसलमानों को बता दिया कि भाई ये तरीका है, ये अल्लाह की इबादत का तरीका, आपने नमाज पढ़नी। वो आगे आपका दिल करता है आप पढ़ो या ना पढ़ो, वो आपके अपने अमाल में लिखा जाएगा। और साथ मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे प्रॉफिट ने कभी नहीं ये कहा कि भाई आप नॉन मुस्लिम का जो है वो टेंपल है या उनके जो बुत है उनको तोड़ो। अगर वो आप उनका करोगे तो जाहिर बात है पलट के आपको भी वो रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टार्टिंग ये मुगलों से आई थिंक हुआ है, हाँ है ना। यार मुझे बड़ी हैरत हुई जब वो कहते कि 6 महीने लगे। 3.1 मिलियन बुक्स थी जो उसके अंदर थी वो लाइब्रेरी में, उसको 6 मंथ्स लगे, उसको जलाया गया। और सबसे हैरत की बात कि उन्हीं के नाम के ऊपर दोबारा वो जो है वो रोड है। जाहिर सी बात है उस टाइम पे हुक्मरानी वो थे, मुगलों की हुक्मरानी थी, मुसलमानों की हुक्मरानी थी, तो उन्होंने उन्हीं का नाम रखना था। अच्छा आप लोग, मुझे ये समझ नहीं आती कि बुक्स को क्यों जलाया गया। बुक्स में तो अच्छी बातें ही होती हैं, और जितनी भी हिंदूज की बुक्स हैं, आप गीता लगा दो या कुछ और भी काफी सारी हैं, तो वो सारी उसमें इंसानियत का ही दर्स है, उसमें कुछ ऐसी नहीं है किसी भी मतलब ये नहीं किसी रिलीजन के खिलाफ कोई बात नहीं है। तो उनको मेरे ख्याल से क्यों जलाना,
की ही बुक्स होंगी, तो उनको क्यों जलाना, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी बुक्स को जलाना मेरे ख्याल से एक पाप का काम है। हाँ, वो चाहे किसी भी नॉलेज ही मिल रही है ना। तो बहुत ही ज्यादा वीडियो थोड़ी बहुत नॉलेज की भी थी, लेकिन टाइटल से थोड़ी हटके थी, लेकिन नॉलेज वाली तो थी। और टाइटल से हटके थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शहबाज शरीफ और इंजमाम में क्या काम था। कुछ भी नहीं, ऐसी उसकी, या शायद इस पूरी, अगर हम पूरा इनका इंटरव्यू निकाल के देखें तो शायद उनका कुछ हो शायद, लेकिन इस वीडियो में नहीं था, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि मतलब जैसे तुमने भी बोला कि हिंदू होने का कैसे पता चलेगा, हम कैसे हिंदू होंगे। तो मुझे लगता है कि मतलब आप कलमा पढ़ना छोड़ दोगे तो आप हिंदू ही हो, क्योंकि हमारे अवाजात हम तो हिंदू ही थे। तो वो तो हम मुस्लिम इसलिए होते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम नहीं, अभी तो मतलब हम मुसलमान है ना। अगर हम में से कोई फॉर एग्जांपल जो है वो हिंदू होना चाह रहा है, तो आप ये मुस्लिम वाले जैसे कलमा पढ़ना है, नमाज ये छोड़ दोगे तो आप हिंदू ही हो। हाँ, तो और क्या, ये आप लोग बताइएगा, मुझे तो यही समझ में बात है ये। हमारे में आप लोग वाकई ये बताना कि अगर कोई, हमें नहीं मालूम कि अगर कोई हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है ना, हमें तो मालूम है। मुझे ये पता है कि सबने यही कमेंट करना है कि हिंदुइज्म में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हिंदू ही हो, आप कन्वर्ट हुए हो इस्लाम में। वो तो हम इस्लाम में कन्वर्ट है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदुइज्म में जाना है तो मैं क्या करूंगी? तो तुम ये कलमा पढ़ना छोड़ दोगी, नमाजें पढ़ना छोड़ दोगी। जब वो तो मेरे अंदर रच बस किया है ना, वो कैसे निकल सकता है? जब ऐसे तुम कन्वर्ट हो ही नहीं सकती हो वापस से। जब तुम किसी चीज में इंटरेस्ट लोगी, जब वो तुम दिल से चाहोगी, तो वो तुम्हारे दिमाग से, दिल से ऑटोमेटिकली फिर वो निकल जाएगा, फिर तुम्हारा ध्यान उस तरफ होगा। देखो, अगर किसी को मुसलमान होना है, वो कलमा पढ़ता है, लेकिन उसको मौलाना जैसे आप कह रही हैं कि मतलब तुम्हें सीखना पड़ेगा, तो ऐसे किसी मौलवी से उसको दर्स भी लेना पड़ता है ताकि वो हमारे दीन को समझ सके। तो मतलब ऐसे फिर हिंदुइज्म को समझना पड़ेगा ना, तो उनकी लातदार बुक्स वगैरह उनको समझना पड़ेगा कि क्या है, फिर उसमें हम कन्वर्ट होंगे। खैर, ये हमारी आपस की बातें थी, इनको जरा हम डिस्कस करते हैं जरा सेपरेटली बैठ के। आप लोग भी जरूर हमारे नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।